नमस्कार दोस्तों। वैसे तो आप सबों ने जमींदारों और नवाबों के शौक के बहुत सारे किस्से सुने होंगे, एक से बढ़कर एक। लेकिन आज मैं नवाबों के शौक का एक किस्सा बयां कर रहा हूं। पता नहीं इस किस्से को सुनने के बाद आप मेरे बारे में कैसी राय रखेंगे, लेकिन माफ कीजिएगा, इसे हंसी मजाक में ही सुन लीजिए, एक चुटकुला समझकर ही सुन लीजिए। हुआ यूं कि एक नवाब साहब अहले सुबह अपनी बग्घी में लाव लश्कर के साथ तैयार होकर शहर की गलियों में सैर सपाटे के लिए निकले। अचानक उनकी नजर एक कचरे चुनते हुए लड़के पर पड़ी। लड़के की उम्र 16-17 वर्ष की होगी, गोरा चिट्टा कद, अब ये भी जवानी का सुरूर उस पर आ रहा था। नाक नक से बहुत खूबसूरत, हष्ट पुष्ट शरीर, लेकिन बदकिस्मती से वो भीख मांग रहा था। नवाब साहब को की नज़र उस पर पड़ी। नवाब साहब ने कुचवान को आदेश दिया, बग्घी रुकी और अपने मातहतों को कहा कि जा उस लड़के को उठा कर ला। जैसे नवाब साहब की बग्घी रुकी तो लड़का घबरा गया, क्योंकि आखिर नवाब और जमींदारों की गाड़ी किसी के सामने रुक जाए तो अच्छों की तब हालत खराब हो जाती है। वो आज का वक्त नहीं था, तब जमींदार और नवाबों का वक्त था। लड़का घबरा कर खड़ा हो गया। तब तक नवाब के मातहत उसके पास पहुंचे और लपक कर उस लड़के को पकड़ लिया, उठाकर लाए और बग्घी में डाल दिया। लड़का तो डर के मारे, उसकी हालत खराब थी, वो कुछ बोल नहीं सका। नवाब साहब की बग्घी आगे बढ़ गई। अपनी हवेली पर पहुंचने के बाद नवाब साहब ने अपने मातहतों को कुछ हिदायत दी, कुछ निर्देश दिया। लड़के को कुछ खाना वाना खिलाने के बाद उसके हमाम में डाल दिया गया। एक छोटा पोखर टाइप का होता था जिसमें इत्र गुलाब वगैरह सब रखा रहता था। उसको खूब अच्छे से नहलाया धुलाया गया, है ना, उसकी मालिश पालिश की गई। फिर खाना वाना दिया गया। दिन तो गुजर गया। जब शाम हुई तो उस लड़के को मलमल का पजामा कुर्ता पहनाया गया, इत्र छिड़का गया और ले जाकर नवाब साहब के शयनगार में, बेडरूम में उसको डाल दिया गया। लड़का भी चूंकि 16-17 साल का था, वो समझ गया। उसके समझ में आने लगी कि आज मेरे साथ क्या कुछ होने वाला है। तो शाम का वक्त था, लगभग माने रात आने ही वाली थी। उस कमरे में एक लालटेन अपना रोशनी बिखेर रहा था। वो लड़का गया, रोशनी की लौ को कम किया और जा करके नवाब जो बेड था ना उस पर लेट गया, पेट के बल लेट गया, पजामा ढीला कर लिया। वो समझ गया कि आज कुछ नहीं होगा उसके साथ। आगे अब जो होगा सो होगा, इनकार तो कर नहीं सकता था, नवाबों की बात थी। वो दम साधे वहां लेटा रहा। थोड़ी देर के बाद नवाब साहब, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, लकड़ी टिकते टिक टिक करते हुए कमरे में पहुंचे। देखा कि अंधेरा है। लालटेन की तरफ देखा और जाकर के उसकी बत्ती को थोड़ा सा तेज किया तो लड़के पर नजर पड़ी। लड़का तो पेट के बल लेटा हुआ था, पजामा उसका सरका हुआ था। नवाब साहब को बहुत गुस्सा आया। कहा, छड़ी उठाई और उसके पिछवाड़े पर, खुले हिस्से पर 2-4 छड़ी जमाते हुए बोला, साले, मांगते हो भीख और शौक रखते हो नवाबों का। ये किस्से हैं नवाबों के।